क्रॉस का निशान होता है ना, उसके ऊपर उसके हाथ पैरों के अंदर कीले ठोक कर उसे बांध कर उससे लटका दिया करते थे उसको। उसका नतीजा ये हुआ करता था, उसके जिस्म से खून आहिस्ता 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 करके रिश्ता रहता था और उसे भूखा प्यासा लटकाते थे। वो 3 दिन तक, जब 3 या 4 दिन तक जब वो ऐसे ही लटका रहता था, खून निकल जाने की वजह से और कुछ जिस्म में एनर्जी ना होने की वजह से निढाल हो जाया करता था वो, अधमरा जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो उसको उतारा करते थे और उतारने के बाद उसकी हड्डियां तोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से उसकी जान निकल जाया करती थी। उसे कहते थे सलीब देना, कि ये हमने उसको सलीब दे दिया, ये बजरिया सलीब मरा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर लटके जरूर, लेकिन वहां उनकी मौत नहीं हुई। वहां उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि इंजील से पता चलता है कि कुछ घंटों के बाद ही वो वहां से उतार लिए गए, गायब मिले वो। इसीलिए तो मामला मुश्तबा हो गया था उनके ऊपर। जब उन्होंने देखा वापस आकर, जब ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया और देखा कि आंधी वगैरह वहां आ गई है, और कुछ घंटों के बाद जब वो वापस आए, आंधी आने की वजह से बादल, अंधेरा छा गया, बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो गया, मौसम बिगड़ गया, तो जो लोग वहां जमा थे वो वहां से चले गए, भाग गए वो अपने अपने घरों में। वापस जब आए, जब वो बादल छट गए, मौसम सही हो गया, जब वापस आकर उन्होंने उस जगह को देखा जहां ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था, उन्होंने वो जगह खाली पाई। इसीलिए मामला उनके ऊपर मुश्तबा हो गया। यहूद ने यह दावा करना शुरू कर दिया सलीब पर मार दिया, किसी ने कहा कि उतार कर कत्ल कर दिया। ठीक है, तो वो तरह तरह की बातें करने लगे। वो अल्लाह ने उस चीज का जो है ना वो वजाहत किया कि मामला उनके ऊपर मुश्तबा है। जबान से तो वो कहते हैं ये चीज, दिल उनके भी यही कहते हैं कि गया तो गया कहां, टंगाया तो यही था, यहां तो आई नहीं, वो कहां गया। और सब ये बात मानते हैं कि 5-6 घंटे वो लटके रहे, 5-6 घंटे लटकने से मौत नहीं होती है। लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस चीज के ऊपर। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें यूट्यूब के ऊपर, लोगों ने बनाई हुई है डॉक्यूमेंट्री। जो लोग तहकीक करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, ईसाइयों में से, क्रिश्चियनों में से, उन्होंने खुद ये बात कही कि जितने अरसे, जितना वक्त मसीह सलीब पर लटका रहा, इतने वक्त में किसी इंसान की जान नहीं निकलती। मसीह की कैसे निकल गई? और लोगों ने मुशाहिदा कर करके देखा, उन्होंने कहा उतने ही वक्त हमें टांगो सलीब पर, और ऐसे ही टांगो। उन्होंने कीले ठुकवाई हैं अपने हाथों में और पैरों में भी कीले ठुकवाई हैं, और लटक गए हैं वो उतने ही घंटे, 6-6, 7-7 घंटे सलीब पर। मैंने कहा जिंदा है हम, हमें तो कुछ भी ना हुआ। ठीक है भाई। ये ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप अपना अकीदा साबित करना चाह रहे हैं बाइबल से? क्योंकि अगर बाइबल से साबित करना चाह रहे हैं ना, अच्छा, देखिए मेरी बात सुन लें, क्योंकि अगर बाइबल से साबित करना चाहेंगे तो बाइबल में इसी चीज को लेके बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मैच नहीं करती। वो जो चारों गॉस्पेल के राइटर्स हैं ना, वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते। तो कुरान की ये आयत जब हमारे सामने है, तो इसमें अगर आप कहते हैं कि वो चढ़ाए गए थे, तो यहाँ तो हमें कहते हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु। तो आप कैसे इसको जो है उस किताब के साथ जोड़ना चाहते इसमें ये कहां जिक्र है कि सलबूहु का, कहां ये मतलब है कि वो सलीब पर चढ़ाए भी नहीं गए? सलीब पर चढ़ाना और सलीब देना दोनों में फर्क है कि नहीं है? उनका दावा क्या था? हमने मसीह को सलीब पर लटका। एक मिनट हो गया ना, सवाल से हम समझ लेते हैं ना, जैसा एतराज होगा फिर जवाब भी वैसा ही होगा। अगर यहूद का एतराज ये था कि हमने मसीह को सलीब पर लटका दिया है, फिर तो बेशक आप सलबूहु का मतलब ये करें कि भाई वमा कतलहु वमा सलबूहु का मतलब ये है कि भाई मसीह को सलीब पर नहीं लटकाया, ताकि सवाल के ऐन मुताबिक जवाब हो ना। लेकिन अगर दावा उनका ये है कि भाई हमने सलीब पर मार दिया, तो फिर जवाब भी यही होना चाहिए कि ना तुमने उसको कत्ल करके मारा, ना तुमने उसको सलीब पर मारा। क्योंकि उनका दावा लटकाने का नहीं है, उनका दावा मारने का है कि मार दिया हमने सलीब के जरिए से। वही जवाब है अल्लाह का कि भाई मारा नहीं है तुमने, मामला तुम्हारे ऊपर मुश्तबा है, ये मामला तुम्हारे ऊपर मुश्तबा है। उनका तो मारने का ही दावा है ना प्यारे भाई, लटकाने का तो दावा नहीं है उनका। ट्रस्ट भाई नहीं, आपने बोला कि पिछले जमाने में ऐसा होता था कि वो क्रॉस पर लटका दिए जाते। छोड़ दीजिए पिछले जमाने को, हम कुरान पर रहे। छोड़ दीजिए पिछले जमाने। आपने भाई खुद ही मिसाल दी है ना। देखें, आपने मुझे नहीं पता था ना प्यारे भाई, आप उनका
दावा तो यही था ना कि उन्होंने सलीब दी है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला इसको इस आयत में उनकी सलीब दी का क्या मतलब, सलीब दी का क्या मतलब, सलीब पर लटका सलीब, दिया, ये था उनका दावा। जी, और सलीब पर लटका के मार दिया। उन्होंने यही कहा, क्योंकि अगर आप इस आयत को देखते मार हैं, दिया तो हाँ, तो तर्जुमा भी यही होगा कि सलीब पर नहीं मारा, हम भी यही कहते हैं। सलीब पर मारने की नफी है, सलीब पर लटकाने की नफी नहीं की कुरान, क्योंकि दावा उनका सलीब पर मारने का है, तो नफी भी उसी की है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, उसको सलीब तक नहीं दी गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सलीब दी गई? सलीब, तो हम तो खुद कह रहे हैं भाई सलीब तक नहीं दी गई। भाई वो कह रहे हैं कि सलीब देकर करना क्या चाह रहे थे, वो मारना चाह रहे थे ना। भाई यहूद ने क्या दावा किया था प्यारे भाई, सलीब पर मार दिया है, या ये दावा किया था सलीब पर लटका दिया है? क्या दावा था उनका, क्या दावा था उनका? मैं बताता हूँ। वो कहते हैं वक़ौलिहिम इन्ना कतलना मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, ठीक है। उनका कहना है कि और उनके इस कहने पर हमने मसीह इब्न मरियम को, जो रसूलुल्लाह हैं, को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने वमा कतलूहु वमा सलबूहु, हालांकि उन्होंने न उसको कत्ल किया और ना सूली दी। ठीक है, सूली सूली का क्या मतलब? सूली ना देना ये निगेट कर सूली देता है देना किसे कहते हैं भाई, ना सूली सूली देना किसे कहते हैं? सलबूहु के अल्फाज आए क्यों? कुछ दावा होगा ना उनका, वमा सलबूहु होगा, जिसकी नफी अल्लाह ताला, जैसे कत्ल का नतीजा क्या होता है, मौत, यही तो दावे थे ना उनके। इसी तरीके से वमा सलबूहु आया है, तो उसका मतलब यह है कि उनका एक दावा ये भी है कि हमने मसीह को सलीब पर मार दिया, क्योंकि उनका जो लुब्बे लुबाब है सारा का सारा, वो यह है कि हमने मसीह को मार दिया। अल्लाह ताला ने दोनों बातों को पेश किया कि दो तरह के लोग हैं उनके अंदर, एक ये कहते हैं कि हमने मसीह को कत्ल करके मार दिया, एक वो है जो ये कहते हैं कि हमने मसीह को सलीब पर मार दिया। अल्लाह ने दोनों की नफी कर दी कि भाई ना तुमने उसको कत्ल करके मारा, ना तुमने उसको सलीब पर मारा, सलीब पर लटके ही नहीं, ये कहां कहा है अल्लाह ताला ने? बड़ा करेंगे यहाँ पे एक और बात मिलती है हमें, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं कि इसकाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। जब हम इस आयत को देखते हैं तो, और वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, जब हम देखते हैं तो इन दोनों में हमें एक चीज नजर आती है कि वो तो उनको हाथ और ज्यादा पक्का हो जाता है ये कि ना और ज्यादा पक्का हो जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए। नहीं, लेकिन यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ओ ईसा मैं तुम्हें उठा लूंगा। सलबा, देखिए जो सलबा, वो देखिए सलबा बमाने सलीब देकर मारना, वहां सलीब पर लटकाने की नफी नहीं है, ये मफरूदातुल कुरान है, ठीक है ना? नहीं देखिए, हाँ तो वमा सलबू वलकिन शुब्बिह लहुम, अच्छा, अगर आप मिर्जा ताहिर अहमद कबीर, अगर आप मिर्जा ताहिर अहमद कबीर तर्जुमा देखें तो वो भी तो यही कहता है, वो यकीनन उसे कत्ल ना कर सके और ना सलीब दे सके। तो हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सलीब देने से मुराद कत्ल करना है, ना कि सलीब पर लटकाना। अरे भाई, ये दो सलीब पर लटकाना एक अलग चीज है भाई, भाई अलग अलग चीजें हैं दोनों, दोनों अलग चीजें। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, ना कत्ल हो, ना कत्ल किया और ना सलीब दी, तो आप कहां से सलीब नहीं दी? सलीब देने का क्या मतलब? तो भाई सलीब देने का क्या मतलब? सलीब पर लटकाना और सलीब पर मारना। सलीब देना कहते हैं इसे कि सलीब पर लटकाकर मार दिया तुमने। अगर किसी इंसान के हाथ पैर कील ठोक कर उसको थोड़ी देर के लिए लटकाकर नीचे उतार लिया जाए ना, उसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमने इसको सलीब दे दी। सलीब देना कहते हैं मुकम्मल कार्रवाई को, कि लटकाओ, 3 दिन भूखा प्यासा रखो, उतारो, हड्डियां तोड़ो, जान निकालो उसकी, उसे कहते हैं सलीब देना। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम ये नहीं कहते कि उन्हें सलीब पर लटकाया, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, नीचे उतारे, हड्डियां तोड़ी, रूह अलग जिस्म अलग, ऐसा नहीं मानते। हम कहते हैं कि भी कुछ घंटे वो सलीब पर लटके रहे, समझ रहे हो? यहाँ तो कह रहा हूँ भाई, आप कैसे इनको लटका सकते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलबूहु में, अजीब यार आदमी आप, और सलबूहु में किस चीज की नफी, लटकने की क्या मरने की? अच्छा देखिए, वमा कतलूहु एक सेपरेट
ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ سیفی صاحب کو نہیں مسٹر مائیکل کو کسی نے قتل کر دیا, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مسٹر مائیکل کو نہ ہم نے, وہ کہتے ہیں کہ مسٹر مائیکل کو ہم نے قتل کر دیا, اور کیسے قتل کیا, انہوں نے سولی پہ چڑھا کے قتل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, ان کو نہ قتل کیا, صلیب پر نہیں مرے, اور نہ ان کو صلیب پر مارا, اور بھائی نہ ان کو صلیب دینے سے کیا مطلب آپ کا؟ اچھا آپ بتائیں صلیب پر مرنا یا کچھ اور؟ اچھا آپ بتائیں صلیبوہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صلیبوہ کا روٹ ورڈ ہے سواد لام بے, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہلو پیچھے تحقیق کرنے چلے بھائی, بات بنی اسرائیل کا ترجمہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکے, ابھی بتاؤ, بنی اسرائیل تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکے, وہ اس کا ففتو بنی اسرائیل. میوٹ کرو عبداللہ بھائی, میوٹ کرو, پتا ہے باری باری بات ہوتی ہے, بیچ میں بھانجی مار کرنے تو غریب کو بات کبھی کبھی آیا ہے, وہ میوٹ کر لو آپ, جب آپ کی باری آئے گی پھر کروں گا آپ سے بات. ہاں جی میری باری, ایک منٹ صرف, وہ اس کا ففتو بنی اسرائیل کا ترجمہ کرو نا, کہ بنی اسرائیل تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے, آپ کیسے بولتے؟ لیکن میں لگا سکتا ہوں. کیسا لگا نیچے گر کے, چوٹ تو نہیں آئی؟ ہاں جی چلے ایسا نہیں. اچھا دیکھیے آپ نے بولا کہ سواد لام با, یہ اس سے نکلا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, سلب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتا دیجیے آپ کیا مطلب. ہم نے دکھایا آپ کو سلبا, وہاں آپ کی جو قرآن کی ڈکشنری جو لکھی گئی ہے نا, اس میں انہوں نے اسی آیت کو نقل کر کے سلبا کا مطلب لکھا ہے کہ جی اور سلیب کے ذریعے سے مارنا, اسے بولتے ہیں سلبا. سلیب دینا اس کو کہتے ہیں کہ تم نے سلیب کے ذریعے سے مار دیا. اب یہی تو کر سکتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اچھا تو دیکھیں وہاں کیونکہ ان کا دعویٰ مارنے کا ہے, لٹکانے کا نہیں ہے ان کا دعویٰ. ہم لٹکانے کے قائل ہیں, مرنے کے قائل نہیں ہے کہ سلیب پر وہ مرے. ارے بھائی شاید آپ نے بائبل پڑھی نہیں ہے, کیونکہ ان کا مارنا جو ہے نا وہ سلیب پر تھا. اچھا بائبل پر آ گئے, میں بھی پیش کر رہا تھا بائبل آپ کو. نہیں میں نے کہا ان کا دعویٰ یہ ہے, تو پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے. کیا ہے ان کا دعویٰ؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا بھی دعویٰ لٹکنے کا نہیں ہے, مارنے کا ہی ہے. ان کا بھی دعویٰ مرنے کا ہی ہے. نہیں ان کا لٹکانے کا ہے, لٹکانے کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ذرا مجھے, میں آیا بتاؤ کون سی ہے جی, بتائیے کون سی آتا ہے. ایک منٹ. لیکن میں اس میں جاؤں گا نہیں آپ کے ساتھ, وہ اس وجہ سے کہ ہم قرآن کی آیت پہ بات کر رہے ہیں. قرآن پیش کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ نہیں آپ یہود کی طرف سے دعویٰ کروا رہے ہو. دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, چلے دیکھ لیں آپ کا یہ شو. یہود کی طرف, یہود کا دعویٰ لٹکانے کا نہیں ہے, یہود کا دعویٰ لٹکا کے مارنے کا ہے. اچھا سنیں آپ سنیں, آپ کو کہتے ہیں مارک کے چیپٹر 15 ورس 34-37 میں, میتھیو کے 27. جانا ہے کہ نہیں جانا ہے پہلے یہ کنفرم کر لو بھائی دوست. تورات انجیل کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے پہلے یہ کنفرم کر لو. اگر جانا ہے تو پھر میں اٹھاؤں. ارے بھائی آپ نے رہنے دو آپ. ارے بھائی آپ نے کتاب اٹھائی تھی, دعویٰ ان کا یہ ہے, لیکن دعویٰ یہاں پہ قرآن میں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. کہاں ہے یہ دعویٰ کہ ہم نے, کہاں ہے ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا ہے؟ کہاں ہے ان کا یہ دعویٰ؟ میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو, آپ سن ہی نہیں رہے. دیکھیں جی بتائیے مجھے. جی بتائیے. اچھا دیکھیں یہاں پہ جیسس واز کروسیفائڈ آن دا تھرڈ آور, مارک 15 ورس 25. جان کہتا ہے 19 سنیں تو صحیح نا, جان چیپٹر 19 میں کہتا ہے جیسس واز کروسیفائڈ آن دا 6th آور. آپ نے مجھے بولا تھا کہ 6 گھنٹے وہ لٹکے رہے پھر اتار دیے گئے. تو اگر مجھے آپ بائبل سے ہی اپنا عقیدہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی, تو یہاں کرپشن آپ کو پہلی جگہ پہ نظر آ گئی, کیونکہ مارک یہ کہہ رہا ہے کہ جیسس واز کروسیفائڈ آن دا تھرڈ آور, ٹھیک ہے. جان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جیسس واز کروسیفائڈ آن دا 6th آور. اب میتھیو لوک کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ when the crucifixion started, when the 6th hour occurred during the crucifixion, ٹھیک ہے. آگے جا کے آپ نے طوفان کی بات کی. طوفان میں 2 رائٹر کہہ رہے ہیں, ایگری کر رہے ہیں, ایک رائٹر ایگری کر رہا ہے, مارک, لوک اور جان کہتا ہے کہ کوئی وہاں پہ زلزلہ طوفان نہیں تھا. تو آپ وہاں سے حوالہ دیں جو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی زلزلہ طوفان نہیں تھا. آپ دیکھیں نا, کھول کے دیکھیں. آپ مجھے مارک, لوک اور جان میں سے نکال کے بتا دیں. نو earthquake is mentioned. Earthquake and no massive influx of informally dead people were mentioned in any historical record.
दोस्त उर्दू में बात कर लो, इतनी अंग्रेजी नहीं आती है मुझे, उर्दू में बात कर लो जो। अच्छा देखिए मैथ्यू, चलो ठीक है, मैथ्यू क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाली बाइबल है। देखिए मैथ्यू में 27 चैप्टर है ना, उसमें 51 और 53 आयत है जिसमें मैथ्यू बोल रहा है मैं, ठीक है। लूका में क्या लिखा हुआ? लूका में नहीं लिखा हुआ है ये। नहीं मार्क, लूक, जॉन छा गया। नहीं मार्क, जॉन, लूक अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बाब 23 है, वर्ष है इसकी 44। कहते हैं फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। आप कह लिखा हुआ है लूका बाब 23 है, इसका आयत नंबर 44 कर रहा था, वो तूफान की बात कर रहा था। मैंने जलजले की बात ही नहीं कही भाई आपसे। मैंने कहा तूफान थम गया, आपने कहा जब तूफान थम गया तो उसको नीचे उतार। भाई मैंने कहा तेज हवाएं चलने लगी, हाँ वो तेज हवाएं, वो तूफान वही ना, वो जलजले आ गए, ये तो मैंने कहा ही नहीं आपसे भाई। अंधेरा छा गया, सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। अच्छा ठीक है ना, ये क्या नाम, ये हालात हो गए थे वहां। कहाँ पे फट गया? सॉरी, बीच से फट गया, बीच से फट गया। अच्छा आयत 44 45, ठीक है ना। अच्छा तो ये हालात हो गए थे वहां भाई इस तरह के। अच्छा, इसने अंधेरे का जिक्र किया है, इसने अगर तफसील नहीं बयान की तो उसका ये मतलब सुनो भाई, अगर इसे तजाद कहते हो ना आप प्यारे भाई, इस तरह के तजाद हदीस के अंदर दुनिया भर के दिखा दूंगा मैं आपको। नहीं तो आप मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार रहा है कि भाई बाइबल की मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, यानी आपकी एक हदीस के अंदर इख्तसार है तो दूसरी के अंदर जो है ना वो तफसील है, वजाहत है, मजीद बात उसके अंदर बयान की गई है। कहीं उस बात को इख्तसार से बयान किया गया है। नहीं वो इसे तजाद थोड़ी ना कहोगे आप। मैं तो बताना चाहता हूँ ना, देखिए मैं फिर इसको कंक्लूड करते हैं, मैं फिर आ जाऊंगा किसी दिन और भी बैठे हुए लोग। देखिए अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि बुखारी की और कंपैरिजन करेंगे लूक वगैरह से, तो वो उससे ऐसे महसूस होता है कि आप जो है लूक पे ज्यादा लीन कर रहे हो। वो इसलिए कि जो एक कंट्रडिक्शन नहीं है, उसमें हजारों बात होती है इंसान। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा चले आप मुझे बता दें। वो ठीक है आपकी बात, ये मुझे भी पता है कि हाँ इसके अंदर तजाद है, लेकिन जो बात जहां तक अच्छा अभी कह रहे थे तफसील है, अभी कह रहे हैं हाँ तो हाँ जितनी बात गलत है उतनी कहो यार। अच्छा मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इस चीज की सीधा कादियानी पर आ गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आपके सब पोस्टरों पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखा होता, साहब नहीं लिखा होता आगे, बहुत माजरत से। अच्छा देखिए यहाँ पे नहीं, ऐसे तो मोहम्मद भी लिखा हुआ होता है कुरान में, लेकिन हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लगा देते हैं कुरान में मोहम्मद ही लिखा हुआ है ना, माकाना मोहम्मद लिखा हुआ है। अब कोई कहने लग जाए तुम्हारे कुरान में जहां लिखा हुआ है मोहम्मद लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हाँ वैसे कुरान में वहां लिखा हुआ है ना ये सुल्लूना, वो वहां लिखा हुआ है ना ये सुल्लूना, वहां लिखा हुआ है ना ये सुल्लूना। मैं आपको जमात सुन लीजिए ना, हेलो भाई, मैं आपको जमात की किताबों से दिखा देता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम भी अलैहिस्सलाम बोलोगे आप? मैंने उनकी किताबें नहीं देखें, मैंने उनको गाली तो नहीं दी ना, मैंने तो उनका नाम दिया, यही तो उनका नाम है। गाली की बात नहीं होती है, बात होती है तरीके से, तमीज से, तहजीब से बात करनी। मैंने तो गाली कोई अकाबिर किसी के अकाबिर को साहब कहकर अगर आप बात करोगे तो उससे आपके ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील करने वाले बनोगे। रसूलुल्लाह का इरशाद, किसी कौम के सरदार की ताज़ीम करो। आप अपने जो होस्ट होने के नाते आप अपने साथ और अपने सुनने वालों के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस बारे में। वो इसलिए कि कहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद। हाजी भाई होमियो डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम।